बीजेपी कहती है विकास के नाम पे, जब भी विकास की बात करो दुनिया भर के विकास गिना देती है। 14 से पहले भी वही पप्पू था, 2014 के बाद भी वही पप्पू है। कहाँ विकास हुआ उसका सर? जय श्री राम, हर हर महादेव। कैसे हैं दोस्तों? आशा करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। स्वागत है आपका आज के एक और नए वीडियो में। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का नारा लगाना ना भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। अच्छी तरह सुनिए, धमाका है ये। पप्पू की बहन पप्पी ने कुछ कहा है, जरा गौर फरमाइए। दशक में 152 पेपर लीक हुए, 750 करोड़ छात्र प्रभावित हुए हैं। देश की आबादी 140 करोड़ है, तो इसे 750 करोड़ छात्रों की चिंता कैसे होगी? एक्चुअली गलती पप्पी की नहीं है। पप्पू ने जब से पप्पी को पप्पी लिया ना, तब से पप्पी भी पप्पू हो गई है। अरे राजपाल भाई, ये राहुल गांधी हैं। नमस्कार। ये कुछ बनना चाहते हैं। राहुल बताओ क्या बनना चाहते हो? हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री। चुप कर बे कुत्ते। कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन में लाखों लोगों में से 2800 लोग अपराधी थे, इसकी जांच पूरी हो गई है। अच्छा। लेकिन राम मंदिर के चंदा चोरी की जांच अभी तक पूरी नहीं हुई। अरे खाला, राम मंदिर के चोर पकड़े गए, चंदा चोरी करने वाले भी पकड़े गए, उनको सजा भी मिल चुकी है। लेकिन मैं तुझसे पूछता हूँ, अजमेर दरगाह में जो 20 लाख का घपला हुआ उसका क्या? इसे कहते हैं भाई साहब, खुद के घर की लाइटें बंद पड़ी और चले दूसरों की जलाने, खुद के चूल्हे ठंडे पड़े और चले दूसरों के चूल्हे में आग लगाने। श्रीमती राहुल गांधी जी, राहुल गांधी रे राहुलवा, हर जगह हारने वाला चोरवा, कटबुल्ला। ये क्या राम के नाम पे लोगों को चूतिया बनाते हैं? बराबर तो बोला उसने, वो लड़की ने बोला ना व्हाट द राम वगैरह, बराबर तो बोला। तो क्या पूजा पाठ कर 6 घंटे पूजा पाठ करते बैठे? आदमी को उतना काम नहीं है, टाइम नहीं है काम करने को। भगवान का नाम लेके लोगों को चूतिया बनाते हैं। मैं भी नहीं मानता कोई भगवान में को। अहंकार अंधा कर देता है। मारा है तेरे को? कुछ भी किसने किया है क्या? नहीं किया। हाँ, नहीं किया। तेरे को कोई तकलीफ है? नहीं। तेरे को इधर लाके बस पूछे तूने क्यों डाला, ये सब सारी चीजें पूछा है ना? मांगा, मैंने जवाब दिया बस। और कुछ हाँ। बाकी तेरे को कुछ किया है? नहीं किया, किसी ने। ठीक है, बोलो। मैंने राम भगवान के नाम पे जो बोला मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं माफी मांगना चाहता हूँ इस बात के लिए। मैंने आवेश में आके अपने दोस्त के चक्कर में से मेरे मुंह से निकल गया। मैं खुद हिंदू हूँ, मेरे मुंह से ऐसा नहीं निकलना चाहिए था। इस बात के लिए मैं शर्मिंदा हूँ और मैं माफी मांगता हूँ आप सबसे, सभी हिंदू समाज से, सभी से मैं माफी मांगता हूँ। ऊपर देखो, कृपया मुझे माफ कीजिए। गलत हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है। हद है जी, हद है। ऐसा तो अपोजिशन की आवाज दबा देगी गोदी मीडिया। हम गोदी मीडिया के सख्त खिलाफ हैं। हम अपनी आवाज बुलंद करेंगे गोदी मीडिया के खिलाफ। बहुत गलत कर रही है गोदी मीडिया। अबे अब क्या गलत कर दिया मीडिया ने? बहुत गलत कर रही है गोदी मीडिया। गोदी मीडिया के एक न्यूज चैनल ने और हमारे वो क्या नाम है, वो वामपंथी विवेक श्रीवास्तव, सीपीआई पार्टी के प्रवक्ता, वो थोड़ा सा तुम्हारे सनातन धर्म का मजाक क्या उड़ा दिया उनने। और तुम्हारे वो टीवी के गोदी मीडिया के एंकर ने उनको ऐसे और फटकार के बाहर निकाला टीवी से। हमसे देखा नहीं गया, इतनी बेइज्जती करी, हमको ऐसा लगा या फिर लात मार के निकाला हो। और देखो तुम ये वीडियो देखो। मदरसे की तुलना मंदिर से मत कीजिए, मदरसे की तुलना स्कूल से कीजिए। आप अपनी विद्वता पर ही सवाल मत खड़े करिए। वाह वाह वाह, आईना दिखाया तो डर गए विवेक जी। हम आरएसएस के खिलाफ हैं, हम आरएसएस के खिलाफ लिखेंगे। तुम्हें लगता है आरएसएस के खिलाफ होना बात अलग है। सुन लो, एक गेट आउट कर दूंगा 2 मिनट में यहाँ से, गेट आउट कर दूंगा 2 मिनट में यहाँ से। बदतमीजी करने के लिए नहीं बुलाते हैं। आप पर्सनल हो रहे हैं, आप पर्सनल मत होइए, मेरा इतना निवेदन है। और अगर आपको पर्सनल होना है तो आप जा सकते हैं, माइक उतारिए और निकलिए यहाँ से। अपना टोन और टेनर आपका रेस्पेक्ट वाला नहीं था। आप जाइए यहाँ से, आप जाइए। देखिए मैं ऐसे बोल रहा हूँ, जाइए। शर्म बाकी है तो जाइए, और बेशर्म है तो बैठे रहिए। चलिए, इतनी बड़ी बात कह दी मैंने। कपिल कुमार बोलिए। मैं जा रहा हूँ। सही हुआ, बहुत सही हुआ। ऐसे सैकड़ों हिजड़े के साथ सही हुआ। ऐसे लोगों को तो लात मार बाहर निकाल देना चाहिए। और मैं तो कहता हूं तुम्हारे अजमेर शरीफ पर जो हिंदू हिजड़े, सैकड़ों हिजड़े जाते हैं, उनको भी बाहर कर देना चाहिए। जगत तारू कैसी बातें कर रहे हो तुम कहां की बातें कहां कर रहे हो? गलत बात कर रहे हो। गलत बात कर रहा हूँ? हाँ, तुम बात को घुमा रहे हो। तुम सही को सही और गलत को गलत कहना सीखो।
क्या क्या तुम एक भी बार टीवी एंकर की गलती नहीं बता रहे कि उसकी गलती है? तेरी ऐसी गलत किया टीवी एंकर ने। क्या गलत किया? टीवी एंकर ने जो ताड़ू टीवी एंकर ने ये गलत किया कि ये वामपंथी विवेक श्रीवास्तव को और लात मार के क्यों निकाला, और घर मार के भी तो निकाल सकते थे। और सनातन का कोई मजाक उड़ाएगा तो फिर ऐसा तो करना ही पड़ेगा। और हमारे दादा परदादा रामलाल और श्यामलाल ही थे, हम भी तो पुराने सनातनी हैं। वो गलत हो रही है मोदी साहब। अब नहीं इतना अस्तीफा नहीं मांग रहे। कौन सी वाली? वो एक अमेरिका में ट्रम्प है, ट्रम्प ने मोदी जी को इनवाइट किया था। अच्छा। मोदी जी चले गए। मोदी जी को जब खाना वाना खा लिया तो फ्लाइट से उतर रहे होंगे। अच्छा। तो मोदी जी ने कहा अपना हाथ आगे बढ़ा के, ट्रम्प हाथ पे थूकिए। ट्रम्प ने हाथ में उनके मोदी जी के थूक दिया, और ट्रम्प की बीवी ने भी उनके हाथ पे थूक दिया। अच्छा। और जब वो उन्होंने हाथ पे थूका दोनों ने, किसने थूका? ट्रम्प ने और ट्रम्प की वाइफ ने। मोदी जी के हाथ में? हाँ। तो उन्होंने ऐसे मल के पहले माथे पे लगाया, फिर गाल पे लगाया, जैसे कितना बड़ा वो अमृत लगा रहे हो शरीर पे। ये हमारे भारत की इज्जत। मेरा नाम सुजल है और मैं प्रोटेस्ट पे गया था जंतर मंतर। वहाँ पर मुझे क्रिएटर वाले भैया मिले जिनका नाम चंद्रवीर भैया है। और उनसे मैंने ज़बरदस्ती की कि मैंने उनसे कहा कि मेरी एक वीडियो बना दो, और वो उस वीडियो पे 1 मिलियन व्यूज गए हैं। मैंने उस वीडियो में मोदी जी की बेइज्जती करी, उसके लिए मैं क्षमा करता हूँ। मैं सॉरी मांगता हूँ चंद्रवीर भैया से और कृष्णा भैया से और मोदी जी से भी कि मेरी कोई रिपोर्ट ना करे। उसके लिए मैं आपसे सॉरी मांगता हूँ, मुझे सॉरी माफ़ कर दीजिए। जिस वीडियो पे मैंने मोदी जी से के बारे में बुरा कहा और मैंने चंद्रवीर भैया को गाली बकी, मैंने नहीं बकी, मेरे यार ने बकी, दोस्त ने चंद्रवीर भैया को। मैं उसके लिए सॉरी चाहता हूँ। बस मुझे इतना वायरल मत कीजिए, बस धन्यवाद भैया। पहले आप इस बहन की दुख भरी कहानी सुनो। 3-4 घंटों से घूम रही थी, जाते जाते वहाँ पे एंट्री करी थी, बस कुछ बट रहा था और भीड़ में ऐसे चले गए, और फिर 5 मिनट नहीं हुए और पॉकेट से फोन निकाल लिया। गाइस, ये दीदी जंतर मंतर पर फ्री वाला पिज्जा और बर्गर खाने गई थी, ये सोच के कि वहां पे रील बनाएगी, फेमस हो जाएगी। पर वहीं पर इस बहन का किसी बेरोजगार कॉकरोच ने इनका मोबाइल ही चुरा लिया। वैसे सच कहूँ तो दीदी उसने फोन नहीं चुराया है, बस खुद की बेरोजगारी ही दूर की है। और वैसे भी आप उन्हीं के सपोर्ट में तो हो, तो इतना दुख दर्द तो नहीं होना चाहिए। साथियों, आप लोगों ने तानाशाही और बेशर्मी की जीती जागती तस्वीर देखी है? राहुल, जो पुलिस वाले घायल हुए थे उनके परिवारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बीजेपी के हो गया? नहीं, बीजेपी का नहीं, पुलिस वाले की जो परिवार वाले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये बार बार बीजेपी का बोल देने का क्या मतलब है सर? तरीका नहीं है सर, आप बार बार बीजेपी का बोल देंगे। अच्छा, आप ये बताइए कि बेशर्मी और तानाशाही की प्रकाष्ठा देखी है? नहीं देखी तो ये देख लो। राहुल गांधी से अभी पूछा गया कि जो दिल्ली पुलिस के परिवार वाले हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि पार्लियामेंट में जो विपक्ष है हमारी बात भी तो उठाए, पुलिस वाले भी तो घायल हुए, उनके परिवार वाले कह रहे हैं। नहीं तो पुलिस के परिवार वाले कह रहे हैं पुलिस में नौकरी करने के लिए आए। उनके साथ क्या, उनके साथ अन्याय क्या हुआ है? नौकरी अरे नौकरी कर रहे हो, इसी काम की नौकरी मिल रही है, तनख्वाह इसी काम की मिलती है उन्हें। अगर घर के टंकी का पानी थोड़ा खारा हो जाए, उसमें क्लोरीन आ जाए, हल्की सी बदबू आ जाए, तो उस पानी के बदले टॉयलेट में रखा फिनाइल नहीं पी लिया जाता। वो मोदी जी को वार्निंग देना चाहूंगा, वेट एंड वॉच। अच्छा, अगर आप प्यार से नहीं मानोगे तो हथियार से तो मानोगे। अच्छा बेटा। नेपाल बनाने में 2 मिनट लगेगा, मोदी जी अगर नहीं मानेंगे प्यार से। अच्छा बेटा, इतना गुर्दा है क्या तुम्हारे पिछवाड़े में? कुत्ता अपनी गली में हमेशा शेर होता है, लेकिन असली शेर के सामने जब जाता है ना, उस कुत्ते का बोलती बंद हो जाता है और कुत्ता बन जाता है बिल्ली। अब देखो ये असली शेर के सामने कैसे भीगी बिल्ली बन जाता है। वो देखो 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 देखो, आप दिखाएंगे, आप ये करेंगे, आप वो करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। देखो अब इसके चेहरे पे खौफ साफ साफ दिखाई दे रहा है। गन फट गया इसका, गन फट गया। बाप को देख के गन फट गया इसका। कुत्ता हमेशा कुत्ता ही होता है, चाहे कितने भी भौंक ले, कुत्ता कभी शेर नहीं बन सकता। बात तो सही है। और असली शेर हमेशा शेर ही होता है, चाहे वो दहाड़े या नहीं दहाड़े, शेर शेर ही रहता है। और स्वतंत्र भारतवर्ष भाई आपके लिए राम राम। बौकड़ भी है दोस्तों, ऐसा मत समझना कि बेवड़ा फिर पिया है।
बहुत अर्जेंट में बात करनी थी, इसलिए हमको इसकी हेल्प लेनी पड़ी। अर्जेंट बातें तुम्हारे से करने आए हम। ओहो, आज फिर पीते हुए बैठा है। तुमको बैठना है, बैठो, नहीं जाओ अपने घर को। अर्जेंट बात चल रही है, बहुत जरूरी काम की। भाई अर्जेंट नहीं, अर्जेंट होता है वो। ठीक है, हमारा मदरसा हमारी मर्जी। दोस्तों, ये जो सभापति जी हैं, माननीय सभापति जी बिल्ला साहब, ये बिल्ला साहब कितने भी पढ़े लिखे हैं, लेकिन इनमें समझदारी वाली वो वाली बात नहीं है। समझदार वाली बात नहीं है? हाँ। वे सभा कैसे चला रहे हैं ऐसे ही? देखो, मैं पप्पू जी ने उनसे कहा कि जब मैं आपसे मिला तो आप ऐसे तन के मिले मेरे से, चौड़े होके, और मोदी साहब आपसे मिले तो आप ऐसे झुक के मिले। तो सभापति जी कह रहे हैं कि मुझे ऐसे संस्कार मिले हैं कि जब भी बड़ों से मिलो तो झुक के मिलो, और अपने से बराबर वालों से मिलो तो बराबर होके मिलो। तो पप्पू जी ने उनको कहा कि इस सभा में सबसे बड़े आप हो, और सब आपके सामने झुकेंगे, मैं आपके सामने झुकूंगा, और पूरा अपोजिशन आपके सामने झुकेगा। और देखो, तुम हमारी बात झूठ मानने तो देखो ये वीडियो। स्पीकर सबसे बड़ा है, हम सबको स्पीकर के सामने झुकना चाहिए, और मैं आपके सामने झुकूंगा, और सारा का सारा ऑपोजिशन आपके सामने झुकेगा। ये लोकतंत्र है स्पीकर साहब। देख लो कहा कि नहीं कहा। अबे इस वीडियो में क्या है? इसी वीडियो में तो सारा कुछ है। सभापति जी महोदय जी समझ ही नहीं पा रहे हमारे पप्पू जी की फीलिंग। पप्पू की फीलिंग? अरे सभापति महोदय जी, अगर आपको नहीं समझ पा रहे हमारे पप्पू जी की भावनाओं को, तो फिर हमारे मुरादाबाद भाई खालू को सदन में बुलाओ, उनको मौका दो। इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा मामला। पहली बार और आदमी प्रेग्नेंट होएगा, पप्पू प्रेग्नेंट होएगा। हमारे मुरादाबाद भाई खालू बिल्कुल नहीं मानेंगे, झुक गया तो पप्पू के मन की पूरी कर देंगे हमारे मुरादाबाद भाई खालू, और पप्पू के साथ में पूरा विपक्ष प्रेग्नेंट। और संजय सिंह के तो 3-4 एक से होंगे, वो तो सुगर जाके तेरे ब्याएगा। मोदी साहब, सभापति जी महोदय जी समझते नहीं है बात को, इनके बस की नहीं है समझना। आज 2 इस्तीफा। राहुल, जो पुलिस वाले घायल हुए थे उनके परिवार वालों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। भैया बीजेपी से हो क्या? ये क्या बार बार बीजेपी लगा के रखे हुए हैं? अरे बार डांसर के तो होने से भैया है कि बीजेपी का रहे हैं। भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। कैसा लगा दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। आप देखिए यह वीडियो का लास्ट पार्ट। हम कल फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंद, वंदे मातरम, जय हिंदू राष्ट्र। बिल्कुल जय मंदिर का इस्तीफा मांग रहे हैं हम। देखिए जिस तरीके से छात्रों को पीटा गया जंतर मंतर पे, अच्छा और डंडे लाठी सब चलाए गए हैं, पेलेट गन चलाए गए, उसका विरोध कर रहे हैं हम, और हम चाहते हैं कि गृह मंत्री इस्तीफा दें। भाग यहाँ से अमित शाह इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, अमित शाह मस्ट गो। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? पता नहीं। अमित शाह का इस्तीफा मांग रहे हैं क्योंकि अमित शाह ही एक वो इंसान है जिसके कारण देश के छात्रों, देश के युवाओं के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, पैलेट गन चले। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। अमित शाह के ऊपर जब राहुल जी ने कल बोला कि उनको इस्तीफा देना चाहिए, तो बीजेपी वालों को मिर्चियां लगी, शोर मचा रहे थे कि अमित शाह का नाम कैसे लिया हुआ। अमित शाह जिम्मेदार नहीं है तो कौन जिम्मेदार है? डिप्रेशन। दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो अमित शाह के कहने पे पुलिस ने लाठीचार्ज की, गोलियां चलाई, आंसू गैस के गोले चलाए। इस केस में अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए। धमकी किसको देता है? धमकी किसको देता है? साला वही पहुंचा दूंगा जहां से पैदा हो गया। शर्म आनी चाहिए किरण रिजिजू को। अगर दिल्ली पर भी शर्म है इस किरण रिजिजू को, तो इसको ये बोलना ही नहीं चाहिए था। देश के युवाओं के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है, गोलियां चली हैं, और तब भी किरण रिजिजू की इतनी हिम्मत है, जो होम मिनिस्टर के कारण ये सब हो रहा है उसको डिफेंड कर रहा है। शर्म आनी चाहिए किरण रिजिजू को, वो भारतीय नहीं है।